और बड़ी खबर आपको बता दें, शपथ से पहले पंजाब में मचा घमासान। रिपब्लिक भारत पर रावत के दिए बयान पर ये पूरा घमासान मचा है। रिपब्लिक भारत पर रावत के दिए बयान पर देखें किस तरीके से घमासान मचा। सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर हरीश रावत पर हमला बोला है। कहा कि सोनिया राहुल के फैसले को चुनौती, और उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धू का चेहरा सीएम का अपमान है। सिद्धू का चेहरा मंजूर नहीं, जाखड़ ने ये कहा है। चुनावी प्रभारी है यहाँ पे, आपके ऊपर अब जिम्मेदारी कैसी? देखिए, जिम्मेदारी तो प्रदेश कांग्रेस के ऊपर है, श्री नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो सबको साथ लेकर के चुनाव में 2022 में कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। तो देखिए, शपथ से पहले पंजाब में घमासान मचा हुआ है। दरअसल आपको हमने सुनाया किस तरीके से हमसे बातचीत में हरीश रावत ने जो बयान दिया था उस पर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर हरीश रावत पर हमला बोला और कहा कि सोनिया राहुल के फैसले को चुनौती, सिद्धू का चेहरा सीएम का अपमान है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने जो बयान दिया है रिपब्लिक भारत से बात करते हुए, वो बयान चौंकाने वाला है। सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। और रीमा हमारे साथ, हमारी सहयोगी सीधे जुड़ी हुई है। रीमा, आपके सवाल के जवाब पर जब हरीश रावत ने कहा था कि सिद्धू के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, इस पर देखिए बवाल शुरू हो गया है। अब अंदर से ही जो बड़े लीडर्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह का बयान आप कैसे दे रहे हैं जब मुख्यमंत्री कोई और है। तो इस तरह के बयान देना यानी कि मुख्यमंत्री का अपमान। बिल्कुल, मेरा सवाल हरीश रावत से इसीलिए था श्वेता, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स इस तरीके से आने लगे थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि हरीश रावत ने पूरी प्लानिंग के तहत कैप्टन को साइडलाइन किया, और जरिया कौन था? सिद्धू जरिया थे। सिद्धू को फ्रंट पे लाना, सिद्धू के फेस को आगे करना, उसके बाद कैप्टन को साइडलाइन करके सिद्धू को सर्वे बना देना। लेकिन कहीं ना कहीं हरीश रावत इस बात को भाप गए कि शायद सिद्धू का फेस सीएम के लिए अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो क्या होने जा रहा है, फ्लोर टेस्ट की नौबत आ जाएगी, कैप्टन और बागी होकर शायद पार्टी तोड़ दे। इस अंदेशा के तहत उन्होंने एक दलित सीएम ला तो दिया, लेकिन जब मैंने सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सोनिया और राहुल फैसला करेंगे। अब सुनील जाखड़, जिनका कल तक सीएम के रेस में नाम था, वो अब फ्रंट पे आ चुके हैं। सीधे सीधे शपथ से पहले उन्होंने बगावती तेवर दिखाए और उन्होंने कहा कि ये सीएम के अधिकारों का हनन है, अपमान है। आप इसको दूसरे लहजे में अगर कहेंगी श्वेता, तो इसका मतलब यह है कि रिमोट से चलने वाला सीएम, ऐसा सीएम जो डमी सीएम है, ये इसका मैसेज जा रहा है। आप समझिए, जिस प्रदेश में 32% दलित हो, वहां दलित सीएम आ जाए तो उस तबके में खुशी तो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इस तरीके से माहौल हो जाए कि नहीं, सीएम तो बस कहने को है, सर्वे सर्वा सिद्धू है, तो ऐसे वक्त में ये सवाल उठेगा। और सबसे हैरानी की बात है कि किसी अकाली ने नहीं, बीएसपी ने नहीं, बीजेपी ने नहीं सवाल उठाए। सवाल किसने उठाया है? कोर मेंबर्स ने, यानी कांग्रेस पार्टी में, पंजाब कांग्रेस में जो हैसियत रखते हैं, जिनका दबदबा है सुनील जाखड़ का, जिनके रिश्ते भी सिद्धू से बेहतर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, उन्होंने सवाल उठाया। और अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो राहुल गांधी की मौजूदगी इस राजभवन में है, राजभवन में वो शपथ के लिए आए हैं, तो हमें लगता है कि शायद 1 से 2 घंटे में कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। राहुल गांधी कुछ ऐसे चेहरों के साथ बैठेंगे, मान मनोबल का सिलसिला एक बार शुरू होगा। लेकिन जो दिल्ली ने पंजाब के लिए तय कर दिया है, वो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बात है, अब सिर्फ सुनील जाखड़ ही नहीं, अब बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठने लगे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आपके पास, माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, लौटूंगी। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि दलित विरोधी है ये सोच। हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़ गए। गौरव भाटिया, ये बात आपकी तरफ से कही जा रही है कि दलित विरोधी है, क्यों ऐसा लगता है? क्या सुनील जाखड़ का बयान, जो स्थिति बनी हुई पंजाब में, वो आपको ये कहने पर मजबूर कर रही है? क्या सोच है कांग्रेस की आपके लिहाज से पंजाब में? देखिए, जो सुनील जाखड़ जी ने कहा है वो पूरा भारत जानता है कि कांग्रेस की मानसिकता दलित विरोधी है, और किसी भी व्यक्ति का इस लाभ के लिए कैसे किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप एक व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाते हैं और केवल इसलिए क्योंकि आपको एससी समाज का, अनुसूचित जाति समाज का वोट चाहिए। आपको उसकी ना नेतृत्व क्षमता में भरोसा है, ना आप चाहते हैं कि आप दलितों को सशक्त और मजबूत करें। और इसीलिए सुनील जाखड़ ने जो कहा है वो बात देश का हर नागरिक जानता है कि चाहे वो अनुसूचित जाति समाज हो, चाहे वो मुसलमान हो, पंजाबी हो, सबका इस्तेमाल अगर किसी ने किया है
तो वो कांग्रेस है। और अंत करूंगा कह के कि कांग्रेस उस टाइटैनिक जहाज की तरह है जिसको ना दिशा है ना नेतृत्व है और इसका डूबना पक्का जी है। गौरव भाटिया, और पहले तो देखिए दो खेमे नजर आ रहे थे, सिद्धू खेमा और कैप्टन खेमा, लेकिन अब जिस तरीके से सीएम का नाम अनाउंस हो गया, डिप्टी सीएम के नाम भी सामने आ रहे हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि पंजाब कांग्रेस कई और खेमों में बट गई है, यानी कि कलह खत्म करने की जो कवायद थी वो तो मुझे और ज्यादा मुश्किल में दिख रही है। बिल्कुल, अभी तो इतने खेमे बनेंगे कि उंगलियां कम पड़ जाएंगी गिरने के लिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो बात कही कि सिद्धू का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इस पे कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? कांग्रेस ने कुछ बोला क्यों नहीं है? ये तो उनके अपने लीडर, अपना जो पूर्व मुख्यमंत्री है कह रहा है कि सिद्धू का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। जी बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर तो देखिए गौरव भाटिया ये कह रहे थे, हमारे साथ बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो गौरव से पहले देखिए अमित मालवीय जो आईटी सेल के इंचार्ज हैं, बीजेपी आईटी सेल के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये दलित कांग्रेस का दलित विरोधी बयान है, उन्होंने अपमान किया है दलितों का। ये